आज है 16 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की तारीख का किया ऐलान। केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। झारखंड वोटों की गिनती 23 तारीख नवंबर को होगी। इसके साथ ही राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में तकनीक का सहारा लिया जाएगा। मैया योजना का पैसा बढ़ाने के बाद बोले सीएम हेमंत, सबसे अधिक सम्मान राशि झारखंड में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। ये राशि दिसंबर से मिलेगी। लाभुकों को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, योजनाओं को धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक मैया सम्मान योजना की राशि झारखंड में ही दी जा रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई और पीएस के घर ईडी की छापेमारी खत्म। झारखंड में ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह करीब 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज और डिजिटल इक्विपमेंट मिला है, जिसके ईडी ने जब्त नहीं किया है। ईडी ने हरेंद्र सिंह के घर को सील कर दिया और नोटिस चिपकाया है। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए ऑब्जर्वर। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। झारखंड ने चुनाव के लिए तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विकास मल्लू को वरिष्ठ पर्यवेक्षक कांग्रेस ने नियुक्त किया है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आचार संहिता लागू होते ही हटाए जाने लगे पोस्टर और बैनर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद उपायुक्त ने 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर लगी राजनीतिक संगठनों और उनके नेताओं के पोस्टर, बैनर व अन्य प्रचार सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक पार्टीज को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की बात कही। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल जारी। सीएस कार्यालय के समक्ष दिया धरना। धनबाद के सरकारी एम्बुलेंस चालकों व कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। एम्बुलेंस चालक लंबित वेतन भुगतान सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस चालकों ने मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन व सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अबू आवास की फर्जी लिस्ट दिखाकर लोगों से हो रही ठगी। झारखंड के कई जिलों में इन दिनों ठग घूम रहे हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन ठगों ने अब तक दर्जनों लाभुकों से अबू आवास की सूची में नाम दिखाकर दर्जनों लोगों से आवास की राशि खाते में डलवाने के नाम पर ठगी कर डाली। इसका खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब इस मामले में ठगी का शिकार हुई गढ़वा की सीतापति रमकंडा प्रखंड कार्यालय पहुंची। पीएम आवास योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अगर आप भी देश में राष्ट्रीय स्तर पर संचालित पीएम आवास योजना के तहत पक्के मकान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, परंतु अभी तक पिछले वर्षों में आवेदन नहीं किया, तो आपके लिए वर्ष 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार पीएम आवास योजना का रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार फिर से खोल दिया गया है। जेएमएम का बीजेपी पर तंज, कहा बॉस ने सब सेट कर दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा मंगलवार को हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दे दी। इधर जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, झामुमो ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि बॉस ने सब सेट कर दिया है। पार्टी ने लिखा कि भाजपा चुनाव प्रभारी ने हमें कल ही बता दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगे लिखा कि भाजपा ने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को काम पर लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा गया। गढ़वा में दुर्गा के विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में बीजेपी नेता समेत 52 लोगों पर केस दर्ज। झारखंड में भंडरिया प्रखंड के मदगड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन को लेकर हुए पुलिस पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी सहित माहौल खराब के मामले में संगीन धाराओं में 52 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। ये प्राथमिकी दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता धर्मेंद्र कुमार यादव की शिकायत पर भंडरिया थाने में कांड संख्या 85/24 के तहत दर्ज की गई। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा होगी कांग्रेस। चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया है। ऐसे में मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि वो राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं सीट शेयरिंग पर कांग्रेस ने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला हो जाने की उम्मीद है।
एड्स से बचाने वाली वैक्सीन तैयार, ट्रायल में 100% मिले नतीजे। दुनिया भर में एड्स के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने HIV ठीक करने वाले इंजेक्शन का सफल ट्रायल किया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित अध्ययन में इसकी जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि इंजेक्शन के जरिए साल में 2 बार दी जाने वाली HIV निवारक दवा से महिलाओं में 100% रिजल्ट मिला है। साथ ही इसमें सुरक्षा संबंधी कोई भी चिंता नजर नहीं आई। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, रांची को दिए 4 नए थाने। राज्य सरकार ने रांची में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 4 और यातायात थाने का सृजन किया। इन 4 थानों में पंडरा, खेलगांव, डेली मार्केट व डोरंडा यातायात थाना शामिल है। रांची में पहले से 4 यातायात थाने लालपुर, गोंदा, कोतवाली व जगन्नाथपुर में कार्यरत हैं। नए थानों से लोगों को काफी सुविधा होगी। जैप-1 में 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ उद्घाटन। डोरंडा स्थित जैप-1 में मंगलवार को 19वीं झारखंड राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का उद्घाटन हुआ। CID के द्वारा आयोजित कराए जा रहे ड्यूटी मीट का गृह सचिव वंदना दादेल और DGP अनुराग गुप्ता ने उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाली पुलिस ड्यूटी मीट में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए विधि विज्ञान परीक्षा, मेडिको लीगल परीक्षा, पुलिस फोटोग्राफी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लॉ रूल्स और कोर्ट जजमेंट, विज्ञान प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा होगी। टी ट्राई पर हेमंत कैबिनेट के फैसले से हेमंता के असम में मच गया बवाल। असम के चाय बागानों में काम करने गए झारखंड के मजदूरों के हित को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने असम में काम कर रहे झारखंडी मजदूरों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने का फैसला किया। इसकी जांच एक सर्वदलीय समिति करेगी। हेमंत सरकार ने ऐसा दीपावली बम फोड़ा कि भाजपा की गोगो योजना चारों खाने हुई चित। भाजपा के ताबड़तोड़ प्रहार और हताशा को नजरअंदाज कर झारखंड की इंडियन गठबंधन सरकार ने दीपावली के पूर्व ही ऐसा बम फोड़ा कि भाजपा की गोगो दीदी योजना चारों खाने चित्त हो गई। हेमंत सोरेन सरकार ने दिसंबर से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। न खपत बढ़ी, न उत्पादन घटा, फिर भी सब्जियों के दामों में 78% तक का हुआ इजाफा। सब्जियों पर महंगाई की मार देखने को मिल रही है। सितंबर में सब्जियों की थोक महंगाई दर 48.73% बढ़ गई। वहीं आलू और प्याज की कीमतों में 78%, जबकि टमाटर की कीमतों में 48% तक का इजाफा हुआ। खुदरा महंगाई के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी। ये रिजर्व बैंक के 5% की सीमा को पार कर गई है और सब्जियों की महंगाई लगभग 36% बढ़ी है। राज्यपाल ने धनबाद में निजी अस्पताल का किया उद्घाटन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार मंगलवार को धनबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था का भी जायजा लिया। स्कूली बच्चों से मिलकर उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उद्घाटन समारोह में धनबाद की DC माधवी, पूर्व सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह समेत कई नेता शामिल हुए। 18वीं झारखंड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूर्वी सिंहभूम को 12 पदक। राजरप्पा रामगढ़ में 18वीं झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन मंगलवार को हो गया। पूर्वी सिंहभूम टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक हासिल किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। NSMCH का केंद्र के साथ PM जन आरोग्य योजना के लिए MOU। आदित्यपुर के नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रबंधन का मंगलवार को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए MOU हुआ है। इस MOU से आदित्यपुर के लाखों लोगों के साथ औद्योगिक क्षेत्र के हजारों कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। ये जानकारी अस्पताल के निदेशक मदन मोहन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उनके अस्पताल में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा। झारखंड में आचार संहिता लागू, जाने कितना रख सकते हैं कैश। चुनाव आयोग ने झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों को भी कई तरह के नियमों का पालन करना होता है। 50,000 से अधिक कैश लेकर चलने पर भी रोक है। झामुमो ने मैया सम्मान की राशि बढ़ने पर निकाला विजय जुलूस। मैया सम्मान योजना को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की खुशी में झामुमो ने विजय जुलूस निकाला है। राजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए जिला स्कूल से अल्बर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकालकर हेमंत सरकार को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया गया। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बाबूलाल, झारखंड को बचाने का है ये चुनाव। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करता हूं।
झामुमो कांग्रेस राजद के जंगल राज से त्रस्त झारखंड की जनता जनार्दन अब परिवर्तन चाहती है। ये चुनाव झारखंड की रोटी बेटी और माटी की अस्मिता को बचाने का चुनाव है। झारखंड में फर्जीवाड़ा कर अरबों रुपए की सरकारी राशि की हेराफेरी। झारखंड में गलत तरीके से फर्जीवाड़ा कर अरबों रुपए की सरकारी राशि की हेराफेरी हुई। हाल के महीने में इस तरह के कई बड़े मामले सामने आए, जिसमें करीब 2 अरब से ज्यादा की सरकारी राशि का हेरफेर किया गया। इनमें से कुछ मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। चुनावी खर्च पर निर्वाचन आयोग सख्त, 10 लाख से अधिक की निकासी पर इनकम टैक्स की नजर। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित नियमों का भी ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई आदर्श आचार संहिता के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि या राज्य का कोई भी निवासी बैंकों से एकमुश्त 10 लाख रुपए से अधिक की निकासी करता है तो आयकर विभाग की ओर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।